Hello students, welcome in Masoom Learning Academy channel. Today we are going to discuss introduction of polynomials for both classes, class 9th and class 10. होता क्या है पॉलिनोमियल्स, किसे बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, बहुपद क्या है। बहुपद का इंट्रोडक्शन हम लोग समझ गए। उसके बाद हम किसकी बारी आएगी, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बारी आएगी। अब देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या है। पॉलिनोमियल्स जैसे आप देख रहे हैं, जो पॉलिनोमियल्स है दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, पॉली और नोमियल्स। मींस पॉलिनोमियल्स इज मेकिंग विद टू वर्ड्स, पॉली और नोमियल्स। तो पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली मीन्स मैनी और नोमियल्स मीन्स टर्म। नोमियल्स मीन्स टर्म मीन्स एक ऐसी इक्वेशन जो बहुत सारी टर्म से मिलके बनी हो, उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। मीन्स ऐसा समीकरण जो बहुत सारे पद से मिलके बना हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बहुपद बोलते हैं। बहुपद को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करते हैं, देखते हैं। इट इज एक्सप्रेस एज ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। यहाँ c क्या है, कांस्टेंट है। मैं आगे बताऊंगा कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, सारी बातों का हम जिक्र करेंगे और बताएंगे। ओके, जो पॉलिनोमियल्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये क्या कहता है, ये कहता है हाईएस्ट वेरिएबल टू लोवेस्ट वेरिएबल। मींस इसको कैसे सेट करना है किसी भी। एक एग्जांपल देके मैं आपको बता रहा हूं, 5x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5 इजिकल टू में 0। यहाँ पे देखिए आप लोग, जो वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर जो डिग्री है वो 2 है। यहाँ भी वेरिएबल सेम है x, इसके ऊपर भी डिग्री क्या है 1। और यहाँ कांस्टेंट के ऊपर जो वेरिएबल है, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं 5x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5x की पावर 0, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। मैं क्या बताना जा रहा हूं, देखिए जरा। टू के मैंने बोला हाईएस्ट वेरिएबल टू लोवेस्ट वेरिएबल, 2 पावर 2 के बाद क्या पावर आनी चाहिए 1 के बाद क्या आनी चाहिए 0 इजिकल टू में 0। आप जानते हैं किसी भी वैल्यू के ऊपर डिग्री अगर 0 होता है तो उसका मतलब क्या होता है 1। यहाँ x के ऊपर 0 होता है, उसका मतलब क्या 1। चाहे मैं यहाँ x 0 लिखूं तभी इसका मतलब क्या है 5, और सिंगल 5 लिखूं तभी इसका मतलब क्या है 5। तो एक किसी भी पॉलिनोमियल को, किसी भी इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, हाईएस्ट वेरिएबल टू लोवेस्ट वेरिएबल। बट यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है, जिस वेरिएबल के ऊपर जो भी डिग्री होगी, जो भी पावर होगी, वो क्या होना चाहिए, एक होल नंबर, मींस पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे यहाँ x के ऊपर 2, डिग्री कितनी है 2, यहाँ x के ऊपर डिग्री क्या है 1, x के ऊपर डिग्री क्या है 0, तो ये क्या होना चाहिए, होल नंबर, मींस पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब पूर्ण संख्या में अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि पूर्ण संख्या मींस होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं। हम बचपन की क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं और होल नंबर किसे कहते हैं। फिर भी एक बार देखते हैं, जानते हैं दोबारा से। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या होती है, द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 गिनती करते जाओ आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो काउंटिंग नंबर होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर बोलते हैं। मैं बताऊंगा नेचुरल नंबर आपको बताया किस लिए। मैंने आपको यहाँ पे बोला x के जो वेरिएबल है, जैसे x क्या है वेरिएबल, अभी मैंने वेरिएबल की डेफिनेशन नहीं बताई है, सब कुछ बताऊंगा कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। बट ये जो x है, एक मान लीजिए वेरिएबल है, मान लीजिए क्या है ही वेरिएबल। ये x के ऊपर जो पावर है वो क्या है 2, मतलब जिस वेरिएबल के ऊपर जो भी पावर होगी, डिग्री होगी, वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो आप उसके लिए मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर और होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखिए आप लोग। होल नंबर, काउंटिंग नंबर टुगेदर विद, काउंटिंग नंबर जो है 1 2 3 गिनती करते जाओ, कोई एंड नहीं है, टुगेदर विद 0 इज कॉल्ड होल नंबर। और होल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। मैंने आपको ये डेफिनेशन क्यों बताई, मैं रियल नंबर का इंट्रोडक्शन बताऊंगा, उसमें भी आपको ये डेफिनेशन बताऊंगा। मैंने बोला कि एक हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल्स को लिख दिया,
ओके। और बोला कि जो पावर है, जो वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए, जो डिग्री है, वो क्या होना चाहिए, होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, मीन्स नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो लगा दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या बोलते हैं। मीन्स जो भी नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 गिनती करते जाओ, उससे पहले अगर जीरो लगा दें तो उसको क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो जो भी डिग्री होती है जैसे 2 1 0 ये सब क्या होनी चाहिए, हमारी एक होल नंबर होना चाहिए। ओके, चलिए अब जानते हैं कांस्टेंट किसे कहते हैं और वेरिएबल किसे कहते हैं। मैं बार बार नाम ले रहा था कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल के ऊपर हमने 8th क्लास के ऊपर क्वेश्चन हमने किए थे 8th क्लास के अंदर, फिर भी हम जानते हैं कांस्टेंट किसे कहते हैं और वेरिएबल किसे कहते हैं। देखिए कांस्टेंट मींस किस पॉलिनोमियल को समझने के लिए दो बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल। ओके, कांस्टेंट, कांस्टेंट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अचर। और वेरिएबल को हिंदी में क्या बोलते हैं, चर। ओके, कांस्टेंट मींस जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। मींस वैल्यू हैज नॉट चेंज, वैल्यू हैज नॉट चेंज। और यहां क्या होता है वेरिएबल, वैल्यू नॉट फिक्स्ड। कंडीशन टू कंडीशन, कंडीशन टू कंडीशन वैल्यू कीप चेंजिंग। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, 1 2 3 1/2 A B C पाई एक्सेट्रा। इसका एग्जाम्पल वेरिएबल का x y z। ओके, अब देखिए मैंने तो ये आपके लिए एक बातें लिखी, मैंने बोला कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कांस्टेंट मींस वैल्यू फिक्स्ड, वैल्यू एक फिक्स्ड होती है, मींस वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है। और वेरिएबल क्या बताया, जिसकी वैल्यू बदल जाती है, कंडीशन टू कंडीशन, टाइम टू टाइम वैल्यू क्या हो जाती है, बदल जाती है, वैल्यू चेंज हो जाती है। मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मान लिया कॉस्ट ऑफ 1 ग्लास मैंगो शेक इज 100 रुपीज। चलिए लिखता हूं मैं यहाँ पे कि आप लोगों को ध्यान रहेगा। एग्जाम्पल दिया मैंने, कॉस्ट ऑफ 1 ग्लास मैंगो शेक, मैंगो शेक इज 100 रुपीज का आया। मैंने बोला एक गिलास मैंगो शेक की कीमत कितनी है, 100 रुपीज। मीन्स वैल्यू फिक्स्ड, कांस्टेंट। तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट। मैंने आपको क्या बताया, कांस्टेंट अचर किसे बोलते हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। मैंने बोला एक गिलास मैंगो शेक की कीमत कितनी है, 100 रुपए, फिक्स हो गई, कोई चेंज नहीं होने वाली है। मगर अगर मुझे मैंगो शेक 2 गिलास पीना है, 3 गिलास पीना है, 4 गिलास पीना है, तो उसकी वैल्यू में क्या है, कंजम्पशन में चेंजेस आ रहा है। तो वो जो चेंजेस हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। जैसे मैंने आपको बताया जिसकी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड, यहाँ 1 गिलास मैंगो शेक की कीमत क्या है, 100 रुपीज, कांस्टेंट है, फिक्स हो गई। एक गिलास पियोगे तो आपको 100 रुपए देना ही है। और वेरिएबल क्या है, जिसकी वैल्यू नॉट फिक्स्ड। कंडीशन टू कंडीशन, टाइम टू टाइम क्या होता है, वैल्यू के अंदर बदलाव आता है, वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे मुझे एक गिलास पीना है तो 100 रुपए, अगर वही 2 गिलास पीना हो, 3 गिलास पीना हो, तो क्या है, जितना मैं कंजम्पशन करूंगा तो उसमें क्या होगा, चेंज होता रहेगा। जिसकी वैल्यू में चेंजिंग आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल यानी चर। और जो एकदम फिक्स्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखना है, जो कांस्टेंट होता है न्यूमेरिक वैल्यू को ही कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू यानी 1 2 3 4 5 1/2, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, और जो वेरिएबल होता है एक्स वाई जेड, एग्जांपल है। मैंने यहाँ बोला 1 2 3 1/2 ABC, इसके साथ मैंने ABC भी अल्फाबेटिक का भी एग्जांपल दिया। क्यों, जैसे मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल देके मैंने आपको बताया था, जैसे 5x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5 ले लिया, ये कांस्टेंट है। 5 इज ए कांस्टेंट, एक न्यूमेरिक वैल्यू है। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ x की वैल्यू, x की पावर क्या 0 ले लूं, तो आपको पता है
मतलब किसी के कोई भी फिगर के ऊपर अगर उसकी डिग्री क्या हो 0 है तो उसका मान कितना आता है, उसका मीन्स वो 1 के इक्वल होता है। चाहे मैं x के ऊपर 0 रखूं तभी भी इसका मतलब क्या है 1, मीन्स इसका मतलब है 5। इसी वजह से मैंने बोला अगर इसके साथ अगर अल्फाबेट आ भी जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मीन्स न्यूमेरिक वैल्यू ही क्या कहलाती है, हमारी कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है। अब हम जानेंगे कि टर्म क्या होता है, टर्म जानेंगे, कोफिशिएंट जानेंगे इसके बाद। ओके चलिए, टर्म मैंने आपको टर्म बताया था कि ऐसी इक्वेशन जो बहुत सारे टर्म से मिलके बनी हो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। अब देखते हैं टर्म क्या होता है। एग्जाम्पल ही मैं लेता हूं, टर्म मीन्स हिंदी में बोलते हैं टर्म को पद। मैंने एग्जाम्पल लिया 5x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5 इजिकल टू में 0। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेपरेट कर देना मीन्स अलग अलग कर देना, उसको तोड़ देना, अलग अलग लिख देना, उसको क्या बोलते हैं, हम टर्म बोलते हैं। जैसे इसका मैं सोल्यूशन करूं तो क्या आएगा, मैंने बोला किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेपरेट कर देना मीन्स जैसे 5x का स्क्वायर है कोमा क्या आ गया 4x कोमा 5 मीन्स अब ये अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन मैंने जो एग्जांपल दिया इसके कितने टर्म आ गए, यहाँ पे इसके 3 टर्म आ गए। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेपरेट करने को क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसे कहते हैं, कोफिशिएंट हिंदी में कोफिशिएंट को क्या बोलेंगे, गुणांक। जो भी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इसके ऊपर एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आता है हमारा कोफिशिएंट मींस गुणांक। ठीक है, अब जैसे देखिए मैं यही एग्जांपल लेता हूं, यहाँ कांस्टेंट क्या है 5 और वेरिएबल क्या है x का स्क्वायर, यानी किसी भी वेरिएबल को अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या होता है हमारा कोफिशिएंट। ओके, अब मैं बोलूंगी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मींस x स्क्वायर का गुणांक। किसी भी वेरिएबल के साथ जो चीज दी हो, जो फिगर रो रकम दी हो उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। यहाँ पे किसी वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल क्या है x का स्क्वायर, इसके साथ क्या गिवन है 5, तो 5 इज ए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, मींस किसी वेरिएबल के साथ जो चीज लिखी हो हमारे क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। ओके, मींस कांस्टेंट। चलो, तो इस तरीके से आज मैंने इंट्रोडक्शन के थोड़ी बहुत बातें बताया, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।